नमस्कार। जय हिंद दोस्तों। हम लोग समसामयिकी करंट अफेयर्स का अध्ययन कर रहे थे, जिसके अंतर्गत मई माह का क्रॉनिकल पढ़ रहे थे और आज का जो टॉपिक होने जा रहा है वह है रिपोर्ट और सूचकांक। आपको बता दूं, सूचकांक हो गई, बहुत सारी रिपोर्ट हो गई, यहाँ से प्रश्न देखने को मिल जाता है। सबसे पहले हम लोग पहला पॉइंट देखेंगे, विश्व बैंक की महिला व्यवसाय और कानून रिपोर्ट 2023 आई है। महत्वपूर्ण नहीं है, इसको छोड़ देंगे, यहाँ से कोई प्रश्न नहीं बनता है। अगर इसमें हम भारत का पोजीशन देखें तो भारत को निम्न मध्य आय वाले देश के रूप में वर्गीकृत किया गया है और बहुत सी ऐसी विश्व पटल रिपोर्टों में भारत को निम्न मध्य आय वाले देशों में वर्गीकृत किया जाता है। तो जानते रहेंगे इसको, बाकी कोई महत्वपूर्ण नहीं है, छोड़ देंगे। अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक। चुनावी लोकतंत्र सूचकांक जारी किया है किसने? स्वीडन में गोथेनबर्ग विश्वविद्यालय में वैरायटी ऑफ डेमोक्रेसी की एक नई रिपोर्ट के अनुसार भारत पिछले 10 वर्षों में सबसे बदतर निरंकुश वालों में से एक है। तो आगे देखते हैं, इलेक्टोरल डेमोक्रेसी इंडेक्स रिपोर्ट में भारत की रैंकिंग 2022 में 100वें स्थान से गिरकर इस वर्ष 108वें स्थान पर आ गई है। तो चुनावी लोकतंत्र सूचकांक और डेनमार्क लिबरल डेमोक्रेसी इंडेक्स में 0.89 के उच्चतम स्कोर के साथ पहले स्थान पर है। तो जो यह सूचकांक आया हुआ है, चुनावी लोकतंत्र सूचकांक, बकवास सूचकांक है मेरे हिसाब से। तो इसको पूछेंगे नहीं कभी भी एग्जाम में, जब इतना भारत के बारे में नेगेटिव बातें इसमें कही गई हैं कि पिछले 10 वर्षों में सबसे बदतर निरंकुश शासन वालों में से एक है, तो यह भी महत्वपूर्ण नहीं रह जाता, छोड़ देंगे इसको भी। आगे चलेंगे, पूछने की कोई उम्मीद ही नहीं है कि इसको कोई पूछेगा एग्जाम में, नेगेटिव बातें कर रखा है। वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट 2022, 2 मार्च 2023 को जारी अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा एजेंसी द्वारा वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जन रिपोर्ट, कार्बन डाइऑक्साइड इमिशंस पर 2022 रिपोर्ट के अनुसार 2022 में वैश्विक ऊर्जा संबंधी CO2 उत्सर्जन में 1% से भी कम की वृद्धि हुई है। और इसमें अगर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट है तो कोई महत्वपूर्ण फैक्ट नहीं है। 1% से कम की वृद्धि मतलब थोड़ा बहुत लोग ध्यान दे रहे हैं और CO2 इमिशन पे कम करने का प्रयास किया जा रहा है लगातार। आगे हम लोग बात करते हैं वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट। यह रिपोर्ट महत्वपूर्ण हो सकती है एग्जाम के दृष्टिकोण से, देख लेंगे इसको। स्विस फर्म IQ एयर ने 14 मार्च 2023 को वर्ल्ड एयर क्वालिटी रिपोर्ट जारी किया। इस रिपोर्ट में भारत को 2022 में विश्व का 8वां सबसे प्रदूषित देश बताया, जो पिछले वर्ष 2021 में 5वें स्थान पर था। तो भारत की रैंकिंग याद रखेंगे, सबसे प्रदूषित देशों में भारत की रैंकिंग कितनी है? 8वीं रैंकिंग है भारत की। और IQ एयर की रिपोर्ट से प्रश्न पहले भी पूछा गया है, तो यह रिपोर्ट से प्रश्न अब फिर बन सकता है। तो वर्तमान में जो भारत की रैंकिंग 2022 में रही वह 8वीं रही है। आगे बात करते हैं भारत में, और इसी रिपोर्ट के अनुसार विश्व के 50 सबसे प्रदूषित शहरों में 39 भारत के। अगर प्रदूषण से कोई मेंस में आता है तो ये सब वहाँ पे आप मेंशन कर सकते हैं। अब भारत में PM 2.5 प्रदूषण का 20 से 35% का कारण ट्रांसपोर्टेशन है। प्रदूषण के अन्य स्रोत औद्योगिक, कोयले से चलने वाली बिजली संयंत्र हैं, तो ये सब इसके स्रोत हैं। कोयले के कहाँ से प्रदूषण उत्पन्न हो रहा है PM 2.5, उसके स्रोत आप लिख सकते हैं। दिल्ली विश्व की सबसे प्रदूषित राजधानी रही है। दिल्ली का PM 2.5 स्तर सुरक्षित सीमा से लगभग 20 गुना अधिक है। तो दिल्ली दुनिया की सबसे प्रदूषित राजधानी है। आगे बात करें शीर्ष 10 सबसे प्रदूषित देश में, पहला स्थान चाड का है, दूसरा इराक, तीसरा पाकिस्तान, चौथा बहरीन, 5वां बांग्लादेश, 6वां बुर्किना फासो, 7वां कुवैत और 8वां भारत। तो भारत का स्थान याद रखेंगे 8वां है और चाड का जो रैंक है वह पहली है। विश्व का शीर्ष 4 प्रदूषित शहर में लाहौर पाकिस्तान का पहला स्थान है, होटन चीन का दूसरा स्थान और भिवाड़ी, तो भारत की तरफ से जो सबसे प्रदूषित है वह है भिवाड़ी। ये सब देख लेंगे, महत्वपूर्ण हो सकता है। IQ एयर की रिपोर्ट से प्रश्न आया है। सिप्री की रिपोर्ट जारी की गई, महत्वपूर्ण होती है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट सिप्री की 2023 की रिपोर्ट के अनुसार भारत वर्ष 2018 से 2022 के बीच विश्व का सबसे बड़ा हथियार का आयातक रहा। यह प्रश्न महत्वपूर्ण है, यहाँ से प्रश्न आता रहता है। बात करेंगे 2013 से 17 और 2018 से 22 के बीच भारत की हथियार खरीद में
प्रतिशत की कमी आई है, क्योंकि जब से मेक इन इंडिया है भारत ने बहुत सारे हथियारों को, बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट को बनाने में सेल्फ होने का काम किया और लगातार कम करा, इसलिए हथियारों का जो हम लोग आयात करते हैं उसमें आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अगर हम विगत 5 वर्षों की बात करें तो विगत 5 वर्षों में विश्व में जितने हथियार खरीदे गए उनमें 11% अकेले भारत ने खरीदे। सऊदी अरब 9.6% हथियार खरीदने के साथ दूसरे स्थान पर है। तो दो देशों को याद रखेंगे, सऊदी अरब भारत का पहला स्थान है, उसके बाद सऊदी अरब दूसरा, और तीसरा भी देख लेंगे, कहीं कहीं तीन लगाने को आ जाता है। जो तीसरा स्थान है हथियार खरीदने में वह कतर का है। आगे बात करते हैं, अमेरिका विश्व का सबसे बड़ा, अमेरिका जो है वह विश्व का सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है, जो विश्व के कुल हथियार निर्यातक का 40% निर्यात करता है। उसके आगे हम लोग देखते हैं, अमेरिका के बाद रूस का स्थान आता है, दूसरा सबसे बड़ा हथियार निर्यातक देश है। उसके बाद फ्रांस का तीसरा स्थान है, चीन का चौथा स्थान है और जर्मनी का 5वां स्थान हथियार बेचने में। आगे बात करते हैं विश्व के महानतम स्थान। विश्व के महानतम स्थानों की सूची जारी की गई है, महत्वपूर्ण है, स्टार लगा दे रहा हूँ। टाइम्स पत्रिका ने 2023 की विश्व के महानतम स्थानों की सूची में 2 भारतीय स्थानों मयूरभंज उड़ीसा और लद्दाख को शामिल किया गया है। लद्दाख को सूची में 31वां और मयूरभंज को 32वां स्थान दिया गया है। याद रखेंगे विश्व के महानतम स्थानों में 2 स्थानों को रखा गया है। मयूरभंज कहाँ पर स्थित है? उड़ीसा में स्थित है, और लद्दाख को शामिल किया गया है। आगे बात करते हैं, विश्व के महानतम 10 शीर्ष स्थानों की सूची में टम्पा को पहला स्थान मिला है। कहाँ स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। और विलमेट वैली को दूसरा स्थान मिला है। कहाँ पे स्थित है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। रियो ग्रांडे को तीसरा स्थान मिला, कहाँ स्थित है? उत्तरी अमेरिकी महाद्वीप में। तो इस तरह से याद रखेंगे विश्व के महानतम शीर्ष 10 स्थानों की सूची में पहला स्थान किसको मिला है? टम्पा कहाँ है? संयुक्त राज्य अमेरिका में। ये याद रखेंगे। भारत के 2 स्थान शामिल हैं, कौन कौन? मयूरभंज और लद्दाख, इसको याद रखेंगे। हम लोग आगे बात करते हैं, बड़ा पाव सर्वश्रेष्ठ सैंडविच में के स्थान में 13वें स्थान पर है। बड़ा पाव सर्वश्रेष्ठ सैंडविच में 13वें स्थान पर है। क्रोएशियाई आधारित खाद्य यात्रा गाइड वेबसाइट टेस्ट एटलस द्वारा प्रकाशित मुंबई के प्रसिद्ध स्ट्रीट फूड, मुंबई में बहुत फेमस है, खासकर महाराष्ट्र में, पूरे महाराष्ट्र में फेमस है। बड़ा पाव को विश्व के शीर्ष 50 सर्वश्रेष्ठ रेटेड सैंडविच की सूची में 13वें स्थान पर रखा गया। कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन हो सकता प्रश्न बन जाए तो देख लेंगे कि वह कौन से खाद्य पदार्थ को भारत का शामिल किया गया है, और 13वां स्थान है तो बड़ा पाव, जो कि महाराष्ट्र और मुंबई में बहुत फेमस है। तुर्की का मकबरा सैंडविच सबसे ऊपर है। तुर्की का मकबरा सैंडविच बहुत फेमस है, हालांकि मैं पता नहीं कैसा फेमस है कैसा नहीं, मैं तो बड़ा पाव को ही सबसे ज़्यादा फेमस समझ सकता हूँ, लेकिन तुर्की के मकबरा सैंडविच को पहला स्थान दिया गया है, तो देख लेंगे, कोई बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट के बारे में बात कर रहा है। ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स ने विश्व के 100 सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट की सूची जारी की है, और 2023 की इस सूची में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को पहला स्थान दिया गया। किसको? सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को पहला स्थान दिया गया। भारत का कोई भी एयरपोर्ट टॉप 20 में शामिल नहीं है, और इस रैंकिंग में दिल्ली का इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGAI 36वें स्थान पर है। IGAI किसने पे है? 36वें स्थान पर है, याद रखेंगे। कोई तो पहला स्थान किसको यह पूछा जा सकता है, तो चांगी एयरपोर्ट सिंगापुर को है, और भारत में अगर सबसे सर्वश्रेष्ठ कौन है तो इंदिरा गांधी इंटरनेशनल एयरपोर्ट IGAI सिंगापुर का है। चांगी एयरपोर्ट सबसे अधिक पहला स्थान इसको मिला हुआ है। हमद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कतर में है, इसको दूसरा स्थान मिला है। उसके बाद टोक्यो अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा जापान, इसको तीसरा स्थान मिला है। तो ये महत्वपूर्ण रिपोर्ट है। यहाँ से प्रश्न पूछा गया है सर्वश्रेष्ठ एयरपोर्ट का स्थान किसको मिलता है, या पूछा गया है प्रीवियस ईयर प्रश्न, तो पूछा जा सकता है। और अगर जो ब्रिटिश कंसल्टेंसी स्काई ट्रैक्स की रिपोर्ट में सिंगापुर के चांगी एयरपोर्ट को पहला स्थान मिला है। तो यहीं पे रिपोर्ट एवं सूचकांक यहीं पे समाप्त हो रहा है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें, कुछ भी कहना है तो आप कमेंट कर सकते हैं। अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।